हेलो बच्चों, 10 क्लास के सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम लेकर के आए हैं क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पहला प्रश्न बच्चों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 7.74। इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? 7.74 हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, सभी। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन जिसका हम उपयोग एक बार से ज़्यादा कर सकते हैं बच्चों। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, सभी। कौन सा हो जाएगा? डी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य में वन है सबसे ज़्यादा? तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कौन सा प्रकार का संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा है जैव संसाधन, और चौथा है संभावित संसाधन। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव संसाधन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? जैव संसाधन। अगला प्रश्न है बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? यानी कि जो सरकार ने उस संसाधन को बांटा जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल स्वामित्व के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों केवल विकास के आधार पर, और तीसरा है केवल वितरण के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि जो हमारे भारत में सभी काम में आता है जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ये कौन है इसमें ऑप्शन में? तो पहला है शमशान, बी चारण भूमि, तीसरा ऑप्शन है बच्चों बाघ, और चौथा ऑप्शन है जल संसाधन। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, जल संसाधन हो जाएगा। कौन सा? जल संसाधन। अगला प्रश्न है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? यानी जो मरुस्थलीय मृदा है वो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ये है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, और डी है महाराष्ट्र। अगर आप लोग जानते हैं बच्चों इसका आंसर तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। इसका हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा बच्चों? राजस्थान। अगला प्रश्न है बच्चों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय, तीसरा है जैव, और चौथा है प्रवाह। अगर आप लोग जानते हैं बच्चों तो इसका आंसर आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। इसका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों, किस कमीशन ने शतपोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? यानी कि किस शतपोषणीय विकास ने विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका रटलेज कमीशन, लेवेंटबर्ट कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रंटलैंड कमीशन। 10वां प्रश्न है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग संसाधन। कौन सा हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग संसाधन।
अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? ऑप्शन नंबर 1 है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 19.27% और ऑप्शन नंबर सी है 20% और ऑप्शन नंबर डी है 20.60%। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। इसका अगला प्रश्न बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर बच्चों ऑप्शन कितना हो जाएंगे? ये 2 ऑप्शन है पहला, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर सी का है 4, ऑप्शन नंबर डी 4 का है 5। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? सी। 4 प्रकार के संसाधन आते हैं, 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का प्रश्न है बच्चा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो पहला है बच्चों वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो ये बच्चों सभी प्राकृतिक संसाधन है और इसमें जो सी नंबर का है नगर, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है बच्चों। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी हमारा जो भारत का पूरा कुल क्षेत्रफल है वो कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? पहला ऑप्शन है बच्चों 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और सी नंबर का है 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग बच्चों जो जानते होंगे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे, आप लोग देने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क। तो पहला ऑप्शन है बच्चों नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय या फिर मानवकृत। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनवीकरणीय। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा अपरदन का कारण है, मृदा अपरदन जिनके कारण हो जाता है वो कौन सा कारण है? तो पहला है बच्चों नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन करना, कृषि के गलत तरीके से, उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये, अनवीकरणीय। 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है, मतलब भारत में लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त सभी में। तो ये हो जाएगा बच्चों